हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी न्यामांक ज्यामिति, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो इंटरमीडिएट या 10th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आज बेसिक से समझते हैं। पहले समझते हैं कि मूल बिंदु आखिर क्या होता है। तो यहाँ एक्स डैश जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। वाई डैश जो वर्टिकल लाइन है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर मिलता है उसे ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे ओ आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई यानी दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो बेसिक हो गया। एक्स ओ और एक्स डैश को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कहते हैं। वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल कहते हैं। इसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे रेखा को जिस बिंदु पे काटता है यानी ओ बिंदु पे काटता है, जो लंबवत होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 0 इंडिकेट किया जाता है। एक्स नियामक को एब्सिसा यानी भुज कहते हैं, और वाई नियामक को कोट यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यदि एक बिंदु x1 y1 और x2 y2 दूसरा बिंदु है, इसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस फाइंड करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मूल बिंदु से कोई बिंदु x y है, तो इसके बीच की दूरी कहता है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब अगला फॉर्मूला है बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु। तो वह फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, कॉमा y का वैल्यू जो होता है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। जब कोई बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 है को मिलाने वाली रेखा के बीच का मध्य बिंदु निकालना रहेगा, तो उसके लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2
y1 प्लस y2/2। अब अगला देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि कोई त्रिभुज होगा, उसका शीर्ष जो है सो वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 गिवन डेट दिया होगा, तब क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इज इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, 23 31 12। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है, तो केंद्रक यानी सेंट्रॉइड निकालने का है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अगला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये सारे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 10th में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये फास्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं, ताकि आप लोग कम से कम समय में इसको फॉर्मूला को रिवाइज कर सके। इस फॉर्मूला का 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।